जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी पर जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का मैं उमा चौधरी हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी संगत परिवार का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी चैनल पर। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्डेड या लिखित रूप में। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं आप सभी संगत परिवार के समक्ष रखने जा रही हूँ, जो संगत परिवार से ही गुरु जी की प्यारी बेटी हैं, गुजरात से हैं, और माधवी जी का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज ने कैसे उन्हें ब्लेस किया है, कैसे उनको कष्टों से बाहर निकाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। उन्हीं की जुबानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ सभी संगत परिवार के लिए, गुरु जी महाराज सभी का कल्याण करें, सभी को कष्ट मुक्त करें, जो भी परेशानियां हैं सभी को दूर करें, जो भी ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो, सभी को काटें। और जो जिस पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, नेगेटिविटी छोड़ रहा है या खिला रहा है, जो भी दूसरे का बुरा चाह रहा है, मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी महाराज जो भी जादू टोने करते हैं, ये कई लाख गुना बढ़ा करके, पावरफुल करके, स्ट्रॉन्ग करके उन्हीं लोगों के ऊपर उस नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, जादू टोने जो भी हैं सबको उन्हीं पर रिटर्न कीजिए, वापस कर दीजिए मेरे गुरु महाराज, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि दूसरे का बुरा करने पर क्या अंजाम होता है, वो लोग भी कितने कष्ट झेलते हैं, कितना पीड़ित होते हैं, कितना दुख दर्द झेलते हैं, उन्हें पता लगना चाहिए गुरु जी महाराज। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं गुजरात से माधवी जी का ये उन्हीं की जुबानी सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सभी से अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने, मेरे मालिक ने बहुत कृपा की है, और उनकी कृपा से आज मैं जो हंसी खुशी जो भी है वो मेरे मालिक की कृपा से है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गया, जब से शांति से जीवन चल रहा है। और मैं हमेशा जब भी मेरे साथ अच्छा होता है या तो मैं उनका ऐसे तो रोज़ शुक्रिया अदा करती हूँ, पर जब भी होते हैं मेरे सारे काम तो मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके उमा जी के इस पे भेजती हूँ। और मैं उमा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं संगत जी आपसे ये बताना चाह रही थी, बता रही कि गुरुजी की, मेरे मालिक की इतनी बढ़ियाई है, और मैं क्या कहूँ कि आज मतलब मेरे पिता नहीं है, ऑफ हो गए, और मैंने मेरे पिता की जगह उन्हें रखा है। पिता कहो, भाई कहो, मित्र कहो, सब मैंने मेरे गुरुजी महाराज को बना लिया है। और अब मुझे लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। पहले बहुत हर छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन है, कुछ न कुछ बात पे मुझे, पहले मेरे 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मेरी आंखों में आंसू ना आए, ये समझो। लेकिन मेरे पहले ऐसा स्वभाव था, कोई मुझे ज़रा सा कुछ कह देता था ना तो मेरी आंखों में से टप 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 आंसू चालू हो जाते थे। कभी सास ने कुछ कह दिया, कभी हस्बैंड ने कह दिया, तो ऐसे मतलब बहुत यूँ सेंसिटिव जैसे मेरा स्वभाव था। किसी का सुन लिया, किसी से कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो आंखों में से रोना आ गया था। पर गुरुजी महाराज की जब से कृपा हुई, मेरी आंखों के आंसू बंद हो गए, और कुछ भी बात होती है उस बात पे मैं शांति से सोचती हूँ, विचार करती हूँ। मालिक ने मुझे इतनी शक्ति दे दी है कि मतलब ऑटोमेटिकली उन्होंने मुझे स्ट्रांग बना दिया, उनकी इतनी कृपा है। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने कैंसर, बिल्कुल ही 2nd स्टेज कैंसर था, ब्लड कैंसर था, तो एकदम उन्होंने ठीक कर दिया। उसका मैं मेरे मालिक को हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं एक सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार यहाँ गुजरात के अंदर शादी थी, दिवाली बाद, तो
मतलब खूब बारिश आ रही थी, खूब 3 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही थी। लेकिन जिस दिन था रिसेप्शन था तो बस मैंने बारिश रुक ही नहीं रही थी। मैंने गुरुजी महाराज से ये कहा 4 बजे के टाइम, मैंने कहा मालिक 1 घंटे में बारिश बंद हो जाए, और बेचारे जो इन्होंने इतना खर्चा किया है शादी वालों ने, मैंने कहा उनका कितना नुकसान होगा, तो आप प्लीज़ ये बरसात बंद कर दो। और मेरे मालिक की इतनी कृपा हुई कि 1 घंटे में वो बारिश बंद हो गई, और पूरा उन्होंने डिनर विनर सब लोगों ने शांति से किया। और इतनी मैंने मेरे मालिक को अरदास लगाई कि हे भगवान किसी का कुछ बिगड़े ना, अन्न वन का नाश ना हो। कितने लोगों को गांव के अंदर तो 5-5 हज़ार लोगों के खाना एक साथ, 2-2 3-3 हज़ार लोगों का खाना है गांव में तो इकट्ठा होता है शादी के अंदर। तो मैंने कहा फालतू में किसी बेचारे के अन्न का नाश हो। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, तो गुरुजी महाराज ने वो मेरी अरदास कबूल करी और बारिश रोक दी, और हम आराम से डिनर विनर करके आए, और बारिश बिल्कुल रुक गई थी। तो गुरुजी महाराज ने वो मेरी पर कृपा करी, और मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करती रहूँगी। और दिवाली के बाद मेरे टिकट्स नहीं बन रहे थे, मुझे पीयर जाना था कुछ अर्जेंट काम के लिए, पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी कि एंड टाइम पे मेरे तत्काल के अंदर टिकट बने। कोई टिकट नहीं थी, फिर भी एंड टाइम पे एक दिन तो बने नहीं, पर दूसरे दिन हमने ट्राई किया, तो मैंने अरदास लगाई थी, तो गुरुजी महाराज ने मेरे टिकट बनवा दी और मैं अपने पीहर जाके आई। मैं मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनका हाथ मेरे सर पे है और यूँ ही बना रहे। और मैंने हमारे क्या टीचर, मेरे हस्बैंड टीचर है, तो उनको क्या दिवाली का वेकेशन पड़ता है 1 महीना में 20 दिन हमें दिवाली पे घर छोड़ के, 21 दिन हमें घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो हमने दिवाली से पहले सफाई नहीं की थी, तो मैंने कहा दिवाली के बाद आके सफाई करूँगी। तो मैं जब मेरे पीहर से आई तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि हे गुरुजी महाराज, जब तक मैं पूरे घर की सफाई ना कर दूँ, जब तक मेरा पीरियड टाइम ना आए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि मैंने पूरे घर की सफाई कर दी, क्योंकि मैं बहुत स्लो काम करती हूँ। तो और हस्बैंड और बच्चे की नौकरी और ये सब चालू होता है, उस बच्चे का स्कूल चालू होता है, तो मैं कर नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। शाम को थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैंने सब सफाई करी। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि जब तक मैंने सफाई की मेरा पीरियड टाइम नहीं आया। मैं मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा मालिक मेरा कितना ध्यान रखते हैं। और उसके थोड़े दिन बाद मेरे मम्मी बीमार पड़ गए, तो बहुत ज़्यादा एकदम ब्लड की कमी आ गई। डॉक्टर ने कहा एडमिट करो एडमिट करो। तो हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मिलके, पड़ोसियों ने और सबने मिलके मेरी मदर को एडमिट कराया। तो मेरी मम्मी के ब्लड चढ़ा तो उनको वॉमिटिंग चालू हो गई। तो सब जने अड़ोस पड़ोस वाले मुझे कहने लग गए कि है ना, तू आके तेरी मम्मी को गुजरात लेके जा और वहाँ उनका ट्रीटमेंट करा। तो मैंने यहीं से ही, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, बच्चे को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को नौकरी जाना होता है, आगे पीछे कोई है साथ में नहीं था। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी, हे गुरुजी महाराज, मेरी अभी कंडीशन नहीं है कि मैं अभी के अभी पीहर जाऊँ, क्योंकि मैं पीहर जाके आई थी वेकेशन के अंदर 10-15 दिन पहले ही जाके आई थी। तो अब पॉसिबल नहीं हो सकता, और हैंड टू हैंड टिकट अवेलेबल हो नहीं सकते। तो मैंने गुरुजी महाराज से इतना मतलब दिल से अरदास लगाई कि हे गुरुजी महाराज, मैं अजमेर जा नहीं सकती, और मेरी मम्मी की कोई सेवा करने वाला नहीं है। बेटे बहू है वो सब स्वार्थी है, नकामे है, कोई काम के नहीं है, सोतेले है जो। तो मैं मालिक, मेरी मम्मी को आपको संभालना है। तो बस मैंने गुरुजी महाराज से ये अरदास लगाई, और गुरुजी महाराज ने उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी थी, तो दूसरे दिन उनकी कंडीशन अच्छी कर दी। तो मेरे जान में जाना ही, मम्मी ने बोला मैं एकदम ठीक हूँ, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मालिक ने मेरी मम्मी को ठीक कर दिया। 6% उनका ब्लड हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप चढ़ाओ, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ज़्यादा। इसलिए मैंने मन से यूँ दिल से अरदास लगाई थी, तो मालिक ने मेरी पूरी करी। ऐसे है मेरे गुरुपा, और मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, जो भी मन में बात हो वो सब करते हैं पूरी। और मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं बस मालिक से एक अरदास ये लगाती हूँ कि मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ़ रहती है, मैं कुछ खा नहीं सकती। मतलब जैसे खटास खा ली मैंने या आलू खा लिए मैंने, तो मेरे शरीर जकड़ लेता है। मतलब मुझे वो गठिया बाई जैसी प्रॉब्लम है, संधिवा की।
तो मैं कुछ खा नहीं सकती। कुछ खाने से भी पहले 4 बार विचार करती हूँ। टमाटर और ये खटाई दही वही या आलू खाने से बहुत, तो मैं और भी जो भी जिनके भी घुटने में तकलीफ हो, मैं उनसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ आलू और टमाटर ये 2 वस्तु आप छोड़ दो। खटास की जितनी भी वस्तु है वो सब छोड़ दो, और ये जो चिकनी जितनी भी दालें हैं वो सब आप छोड़ दो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। मैं मालिक से यही कहती हूँ कि देखो सब चीज़ें तो छोड़ी जाती नहीं है, ठीक है आलू और टमाटर अपन कम कर सकते हैं, दालें तो रूटीन में आ ही जाती थोड़ी बहुत खाने खाते। मैं मालिक से यही अरदास करती हूँ, मालिक मैं सब कुछ खाऊँ और मुझे कोई चीज़ छोड़नी ना पड़े। वैसे भी हम सब वेजिटेरियन नहीं है, कोई अपन गलत चीज़ तो खाते नहीं है, पर मालिक मेरे घुटने ठीक कर दे बस। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज से, कि हे गुरुजी महाराज आपकी कृपा बनी रहे। और मैं आपका यूँ ही शुक्रिया अदा करती रहूँ हर पल हर घड़ी। बस मेरे घुटने ठीक हो जाए। और मैं एक बहुत बड़ी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, कि हम जब दिल्ली गए थे अभी नवरात्रि के अंदर, तो गुरुजी का एक स्वरूप मुझे वहाँ से में मिला, मतलब वहाँ से जो देते हैं तो वहाँ से, मतलब मैंने अरदास करी तो वहाँ से मुझे मिला। तो फिर वो पड़ा था और उसके बाद मेरे वेकेशन पड़ गया 1 महीने का। तो मैंने कहा 1 महीने बाद ही स्वरूप को फ्रेम करवाऊँगी। फिर मैंने वो स्वरूप को फ्रेम करवाया, और उसी के दिन जिस दिन वो आया उसके 2 दिन बाद शुक्रवार था। तो मैंने कहा मैं अपने मालिक को कहाँ बिठाऊँ मुझे समझ में नहीं आता। मैं भगवान से प्रार्थना करी गुरुजी से कि भाई आपको जहाँ विराजमान हो मेरे घर में, सभी भगवानों के पास विराजमान हो, वहाँ पे या दीवार पे कहीं पे अलग से मैं बिठाऊँ या करूँ। तो फिर मेरे मन में आया कि मैंने कहा अगर सभी के साथ गुरुजी बैठेंगे तो रोज़ हमारी जो पूजा अर्चना होती है तो गुरुजी की भी पूजा अर्चना होती रहेगी, और मेरे हस्बैंड और रोज़ वहाँ बैठ के प्रार्थना करते तो गुरुजी की नज़र में मेरा हस्बैंड, मेरे बेटे और हम सब रहेंगे। तो मैंने गुरुजी को सब भगवानों के साथ ही उन्हें विराजमान किया है, और जो भी था शुक्रवार के दिन मैंने उन्हें विराजमान किया, और अपने हाथों से मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, और वो क्या कहते हैं पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी और वो सब बनाई। क्योंकि वो पालक पनीर की सब्ज़ी मैंने गुरुजी के वहाँ उनके लंगर में वहाँ टेस्ट करी थी तो मुझे बहुत स्वाद लगी। उसके बाद मैंने जब पहली बार जब गुरुजी का स्वरूप घर आया तो मैंने जो शुक्राना अदा किया, उसमें लंगर में मैंने जो कड़ा प्रसाद बनाया, और जो उस कड़ा प्रसाद का स्वाद इतना टेस्ट था ना, मतलब मैंने आज तक जो वैसा मंदिर में खाया जैसा का जैसा बना घर पे, और गुरुजी का भोग लगाने के बाद तो इतना टेस्टी हो गया कि क्या बताऊँ। फिर मैंने वो पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई, वो भी इतनी टेस्टी हो गई। वो मैंने सबको घर में हम सब जनों ने खाई, और इस तरह से गुरुजी मेरे घर में विराजमान हुए, और हमेशा हर पल मेरे कहने से पहले वो प्रभु मेरी बात सुन लेते हैं। मैं उस मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मंत्र जाप मैं भूल गई थी तो मैं मंत्र जाप करके यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।